हमारे एक साथी हैं, पिछले हफ्ते उनकी लोन एप्लीकेशन खारिज हो गई। कारण बताया गया कि उनका क्रेडिट स्कोर लो है। साथी बेचारे जीवन में पहली बार लोन ले रहे थे। सैलरी से लेकर आईटीआर तक सब ठीक था। जब ठीक से पता किया तो एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया। बेचारे आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब पहचान की चोरी का शिकार हुए थे। डॉक्यूमेंट से लेकर पहचान का हर सबूत उनका, लेकिन मलाई कोई और खा रहा था। छोटी छोटी लापरवाही से कैसे होती है पहचान की चोरी, आज इसकी पहचान हम करेंगे टेकमार खा में। जुगाड़ पर चर्चा में बात एंड्रॉयड अपडेट के बाद फोन स्लो होने की और वॉइस एडिटिंग एप्स की, लेकिन पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू हो लेते हैं। मोटोरोला ने दुनिया का पहला 200 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन बाजार में उतार दिया है। मोटो X30 Pro कंपनी का फ्लैगशिप डिवाइस है जो चीन में लॉन्च हुआ। स्मार्टफोन में पिछले साल मार्केट में आए सैमसंग HP1 200 मेगापिक्सल सेंसर का इस्तेमाल हुआ है। पेटीएम ने अपने ऐप पर रेलवे यात्रियों के लिए ट्रेन की लाइव लोकेशन का फीचर ऐड किया है। यात्री बोर्डिंग स्टेशन के प्लेटफॉर्म और ट्रेन लेट होने की जानकारी भी अब सीधे ऐप पर देख पाएंगे। स्नैपचैट ने अपनी पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस स्नैपचैट प्लस को इंडिया में भी स्टार्ट कर दिया है। 49 रुपए प्रति माह वाले प्लान में यूजर्स को स्नैपचैट प्लस का बैज, कस्टम ऐप आइकन, रिवॉच इंडिकेटर, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, स्नैप मैप जैसे फीचर देखने को मिलेंगे। बताते चलें कि देश में स्नैपचैट के तकरीबन 10 करोड़ यूजर्स हैं। अब चलते हैं हमारे सेगमेंट टेकमार खां की तरफ। आम जिंदगी में ऐसा आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ एक बार तो हुआ होगा जब आपके पते पर किसी और का लेटर आया होगा। आपके फोन पर किसी और का नाम लेकर उनसे बात कराने या फिर उनके बारे में पूछा गया होगा। हम अमूमन ऐसे में क्या करते हैं? बड़े प्रेम से लेटर लाने वाले को बोलते हैं कि भैया ये गलत पते पर आ गया है। अगर जो वो लेटर आपके यहाँ छोड़ गया तो आप बेपरवाही से उसको डस्टबिन का रास्ता दिखा देते हैं। फोन के साथ भी ऐसा ही होता है। पहले पहल हम जवाब देते हैं कि अरे ये उनका नंबर नहीं है। जब कॉल बार बार आता है तो हम कई बार लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि यह पहचान चुराने का तरीका हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ हमारे साथी के साथ। एक छोटी सी लापरवाही अब उन पर भारी पड़ रही है। अपने क्रेडिट स्कोर में से ये सारा फ्रॉड हटाने में उनको नाकों चने चबाना पड़ेंगे। हालांकि आप इससे बच सकते हैं अगर आपने हमारा कहा माना तो। इसके लिए पहले ये जानते हैं कि किन किन तरीकों से आपके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। सबसे पहले क्रेडिट और डेबिट कार्ड का एसएमएस। व्हाट्सएप के जमाने में एसएमएस कहीं दूर पीछे छूट गया है। अब एसएमएस इनबॉक्स में हम तभी झांकते हैं जब कोई ओटीपी आती है, वरना एसएमएस में क्या आया उससे कोई खास सरोकार नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही ईमेल के साथ भी होता है। सैकड़ों मेल भरे रहते हैं इनबॉक्स में और काम के मेल का ख्याल बहुत कम आता है। आपकी ये लापरवाही आइडेंटिटी थेफ्ट का पहला इंडिकेटर है। कोई भी ऐसा एसएमएस या ईमेल कतई इग्नोर नहीं करें। लेन देन से जुड़े छोटे से छोटे मैसेज या ईमेल को ध्यान से देखिए। मतलब ऐसा कोई लेन देन आपने नहीं किया है तो सीधे बैंक के कस्टमर केयर का रुख कीजिए। लोन और क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन खारिज हो जाना, इसको भी हल्के में मत लीजिए। आमतौर पर कोई लोन या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर हम गहराई में नहीं जाते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि फलानी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन को हम शायद मैच नहीं कर पाए। इससे आगे बढ़िए और संबंधित कंपनी से अपनी क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर मांगिए। अगर वो देने में आनाकानी करें तो आप खुद सिबिल की वेबसाइट से ऐसा कर सकते हैं। कई सारे ऐप्स भी ऐसी सुविधा देते हैं। सिबिल रिपोर्ट इतनी विस्तार में होती है कि आपके फाइनेंस से जुड़ी पूरी कुंडली आपको यहीं मिल जाएगी। डेटा चोरी पर निगाह रखिए। हमने इस पर विस्तार से बात की है कि कैसे बड़े बड़े संस्थानों का डेटा चोरी होता है। अभी हाल फिलहाल में ही ट्विटर के करीब 55 लाख अकाउंट के साथ ऐसा हुआ था। आमतौर पर कंपनियां खबर बाहर आने के बाद भी इसको मानने से इनकार करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नियम के मुताबिक उनको इसके बारे में अपने यूजर्स को इन्फॉर्म करना होता है। पिज्जा वाली वेबसाइट से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप तक आपकी निजी जानकारी सेव होती है, इसलिए अपने आंख और कान खोले रखिए। अगर आपको ऐसा कुछ भी पता चले तो बिना पल गंवाए अपना अकाउंट सेव कीजिए। मतलब पासवर्ड बदलने से लेकर लॉगिन इन्फो तक, इससे जुड़ी प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। टैक्स रिटर्न पर कड़ी निगाह रखिए।
फर्जी पैन कार्ड, एक से ज्यादा पैन कार्ड के किस्से बहुत आम हैं। वैसे संबंधित एजेंसी इसके ऊपर बहुत काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी फर्जीवाड़ा रुका नहीं है। अपने आईटी रिटर्न पर निगाह बनाए रखना बेहद जरूरी है। एक बात और, आपकी इनकम कितनी भी हो, मतलब कम या ज्यादा, आईटी रिटर्न जरूर दाखिल कीजिए। एक तो ये क्रेडिट बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा और दूसरा आइडेंटिटी थेफ्ट से लेकर कई किस्म के अपराध से बचने में भी आपकी मदद करेगा। आपके घर पर आए किसी भी लेटर, बिल या किसी भी किस्म के कम्युनिकेशन को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जैसे और बातें समझ लीजिए। आधार कार्ड हमेशा मास्क्ड वाला ही देना है। इसके अलावा सेफ्टी से जुड़े हर संभव तरीके के बारे में हमने आपको बताया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जुगाड़ पर चर्चा में सवाल अमन राज का। अमन ने अपने स्मार्टफोन को एंड्रॉयड 12 पर अपडेट किया और उसके बाद वो स्लो हो गया है। अमन, परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ है तो कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा नए सॉफ्टवेयर के साथ होता है। स्मार्टफोन मेकर्स भी इसकी सलाह देते हैं कि थोड़ा वक्त दीजिए, मतलब सेटल डाउन होने दीजिए। एक बार कंपनी की वेबसाइट या उनके सोशल मीडिया पर देखिए कि इसके बारे में कुछ बताया है क्या। जब इतने से काम नहीं बने तो एक बार बैकअप लेकर फैक्ट्री रीसेट करके भी देखा जा सकता है। उम्मीद है आपका काम बन जाएगा। कामरान खान को वॉइस एडिटिंग के लिए ऐप चाहिए। DAW मतलब डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन एप्स कहते हैं इनको। आप डॉल्बी ऑन या बैंड लैब ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरा संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।